Hello everyone. आज हम पढ़ने जा रहे हैं units and measurements. So before starting with what unit is and what measurement is, we will start with quantity. So quantity क्या होता है? Quantity is something that we can represent with the help of numbers, right? In the form of numbers को हम represent कर सकते हैं. Let's say we are living in a society and I ask you the strength of the people. ओके तो स्ट्रेंथ कैसे बताओगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स राइट। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कुछ अमाउंट की चौक है या फिर कुछ अमाउंट का आपके पास पल्सेस है और उन पल्सेस को आप कैसे बताओगे वेट करके राइट। ठीक है वेट भी कैसे करोगे रिप्रेजेंट करोगे इन द नंबर्स राइट। इन नंबर्स में आप रिप्रेजेंट करते हो सो दिस इज क्वांटिटी। और वैसे ही अगर आप इन क्वांटिटीज को in terms of laws of physics express करते हो then it's called a physical quantity. तो physical quantity क्या होती है? Physical quantity is something which we represent in the form of laws of physics. होती quantity है। So quantity किस टाइप की होती है? Quantity को किस तरह से represent कर सकते हैं? On the basis of measurements. Secondly, on the basis of magnitude. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स में हम सबसे पहले लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड लेते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब आपकी क्या होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज अगर आप सपोज करो मास और लेंथ को ले लो, इन दोनों को लेके आप एक न्यू क्वांटिटी को डेवलप करते हो तो वो आपकी कौन सी क्वांटिटी हो जाती है दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कैसी होती है? तो ये आपके डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे कि वर्क, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपके क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे है डिराइव्ड क्वांटिटी? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना आपने फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए उसका आपका डॉट प्रोडक्ट बन जाता है वर्क राइट। तो वर्क को फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे ऐसे करके आप जब टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करते जाओगे आपकी जो क्वांटिटी बन के आएगी एक आएगी वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डी इनटू एम। तो मास, टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है एकदम से स्पीड ही हुआ ठीक है। फिर आपका एक और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर्स। तो ऐसे करके आपकी क्वांटिटी बन गई जिसे आप क्वांटिटी का हो गया। पावर क्या हो गया वर्क अपॉन टाइम। जैसे ही एरिया ले लो सिंपल सा, एरिया को कैसे करते हो आपके पास एरिया है, एरिया क्या होता है एल इंटू एल ठीक है। और एरिया कैसे लिखोगे आप, सॉरी ये वॉल्यूम होता है माय मिस्टेक, ये आपका है वॉल्यूम जिसे आप कैसे लिखते हो एल, लेंथ है आपके पास एल इंटू एल राइट। तो यानी कि आपका बन गया एल क्यूब। अब आपको पता है कि लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर ठीक है। मीटर तो वॉल्यूम की क्या हो जाएगी मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपने क्या किया वॉल्यूम को इन द फॉर्म ऑफ लेंथ लिखा ठीक है। वैसे कोई और क्वांटिटी लेते हैं, सपोज करो कोई और लेते हैं जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डिस्टेंस पता है वो होता है आपका जिसको हम लेंथ से करते हैं यानी कि मीटर और टाइम आपका सेकंड हो गया ठीक है। तो स्पीड को आपने क्या किया डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ठीक है। डिस्टेंस ये आपका इसमें आपका जो लेंथ हो गया वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। वैसे आपका ये टाइम भी आपने क्या किया फंडामेंटल क्वांटिटी ठीक है। इसको लेकर भी डिराइव कर लिया तो आपके हो गए डिराइव यूनिट ठीक। अब इसको
तो ये आप इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। आपकी ड्राइंग क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप सिर्फ नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, उनकी कोई डायरेक्शन हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, सपोज करो कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन गए, आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, मैंने आपसे ये पूछा, पर आपसे ये नहीं पूछा कि आप किस लोकेशन, किस डायरेक्शन से या किस डायरेक्शन से आए। ठीक है, तो वहां पर आपने सिर्फ अपने देखा कि कितनी लोकेशन, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ट्रैवल कितने किलोमीटर किया, कितना मीन्स मैग्नीट्यूड, तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वैसे टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये ब्रैकेट में सब इसकी यूनिट्स है। इसके बाद हम बात भी करेंगे। तो ये आपके सारे स्केलर क्वांटिटीज है। अब सपोज करो कि आप उसी लोकेशन से जा रहे हो, लॉन्ग रूट की जगह शॉर्ट रूट लेते हो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ले रहे हो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर्स में होती है, बट डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस में आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। फिर आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड आपकी जो इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। उसे वेलोसिटी को पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से भी शो कर सकते हो, माइनस के साथ भी शो कर सकते हो। एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका होता है एक्सेलरेशन, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सपोज करो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो आपके पास ये है ए से बी का लोकेशन, ए से बी के बीच में इतनी दूरी पे है ए बी एक दूसरे से। तो आपने क्या किया, शॉर्टेस्ट रूट आपको ये ग्रीड से मिल रहा है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। वैसे ही मैंने अभी बात करी कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। आप सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका ये प्लस में आ गया। अब आपने क्या किया कि आप जा तो इस डायरेक्शन से रहे आपने, लेकिन मेजर उसको इस तरह से किया, तो आपका माइनस हो जाता है, माइनस वीबी। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स की। पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है। पर जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो पहले तो बात समझ में कि करंट आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, पर जैसे ही हम उसको कंसीडर करते हैं उसकी ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग डायरेक्शन को, तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था। फिर हम बात करते हैं यूनिट्स। यूनिट क्या होता है, देखो कोई भी आप जैसे क्वांटिटी ले रहे हैं, वो क्वांटिटी आपकी, उसमें से आपने कितना अमाउंट यूज कर लिया होल में से, तो आप कैसे उसको दिखाओगे, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। तो जो आपने कुछ पार्ट लिया, अमाउंट लिया, कुछ होल में से जितना यूज किया उसका रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट कितने तरह की होती है, फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कितनी होती है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है जो हमने अभी बात करी थी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, luminous इंटेंसिटी। तो सबसे अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी थी, हमारी फंडामेंटल यूनिट थी मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, इसी को ही ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी कंसीडर किया गया। ठीक है, कब, और ये ऐसे सिस्टम को हमने कब एडॉप्ट किया था, 1960। 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स की हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में,
तब वहाँ पे मास, लेंथ और टाइम इनको अडॉप्ट किया गया था ऐसा सिस्टम में, राइट। ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, इसमें हमने मास, लेंथ और टाइम को कंसीडर किया था। लेकिन उसके बाद इसे मॉडिफाई कर दिया गया और इसमें हमने करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी कंसीडर कर लिया था। मतलब कि पहले क्या था, मास, जब हमने ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट किया था 1960 में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। वहां पर इस 3 किलो यूनिट्स को लिया गया था, जिसे ऐसे सिस्टम कहते हैं। और फिर इसको मॉडिफाई किया गया, इसमें हमने करंट, टाइम, करंट और टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी कंसीडर कर दिया। तो अब हमारे पास 3 की जगह कितनी यूनिट्स हो गई, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। तो अब बात करते हैं हम, ये हमारी लेंथ हो गई। और लेंथ में हम क्या करते हैं, मीटर्स लेते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एल से डिनोट करते हैं, और मीटर्स की लेंथ होती है। वैसे ही मास को एम से करते हैं, और इसके किलोग्राम हमारी यूनिट होती है, जिसे केजी से सिंबलाइज करते हैं। वैसे टाइम, टाइम को टी से, और जब सिंबलाइज करते हैं एस से, यूनिट को आई होता है करंट, जिसे हम करंट को हम आई से सिंबलाइज करते हैं। और एम्पेयर को हम, एम्पेयर इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल ए। वैसे टेम्परेचर होता है टी, और इसकी केल्विन यूनिट होती है एसआई यूनिट, और के से रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, यानी कि मोल। वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई, इसके नीचे आपको दिख रहा है एक छोटा सा वी बना हुआ है, तो ये होती है यूनिट इसकी, आई और वी। कैंडेला इसकी यूनिट होती है सी डी। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी को लेकर हमने डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई थी, वैसे ही हमारे पास फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि फोर्स, वर्क एंड पावर जैसे गिवन है। तो वर्क को कैसे निकाला, वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और डी और डी है। तो मास क्या होता है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डी हमारा क्या होता है, मीटर। तो हमारी यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन फोर्स की अगर यूनिट की बात की जाए तो हमारी क्या आती है, फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या आती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फिर से समझ सकते हैं, तो पहले फोर्स के लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, हमारा फोर्स इंटू एम इंटू ए हो गया।
और फिर इसके बाद डी एक वो लगाते हैं कि मीटर्स, हमारी वॉट की यूनिट बन जाती है। वॉट की यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे पावर की बात करते हैं, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो इसके नीचे एक और ऐसे लगा देते हैं, तो हमारा बचेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ऐसे करके हम यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। अब इसके बाद आप बात करते हैं, तो ये कुछ सप्लीमेंट, ये डिराइव्ड यूनिट्स है। और डिराइव्ड यूनिट्स हमने हमने दो तरह की क्वांटिटी अभी पढ़ी, लेकिन एक और क्वांटिटी भी होती है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये आपकी होगी फिजिकल क्वांटिटी में आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी हमने पढ़ी, इसके बाद हम करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वो होता है, इसमें होता है फेस एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड और फेस एंगल होता है, इनकी यूनिट की हम बात करेंगे तो हमारे पास टू यूनिट्स ही होती है, थ्री तरह की यूनिट्स होती है। सबसे पहले होती है फंडामेंटल, सेकेंड होती है डिराइव्ड, एंड थर्ड होती है आपकी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो है कि हमारे पास थ्री यूनिट्स होती है, थ्री यूनिट टाइप्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट। पहले डिराइव्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। डिराइव्ड यूनिट के कुछ एग्जांपल्स है आपके पास। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्रीक्वेंसी आपका टाइम का इनवर्स होता है, तो सेकेंड 1/s या फिर s की पावर -1। फोर्स एनर्जी पावर, पावर एनर्जी और फोर्स की बात कर ली थी हमने। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन प्रेशर, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया आता है, और फोर्स की यूनिट क्या आती है न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी यूनिट, है ना। और नीचे मीटर स्क्वायर दे दी है तो एक एम नीचे रह जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे इलेक्ट्रिक यूनिट Q is equal to IT, I आपका टेम्परेचर, I आपका हो गया करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पेयर, और सेकंड टाइम हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद कुछ यूनिट होती है सप्लीमेंट्री की, यानी कि फेस, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है आपके रेडियन, जिसे आप सिंपलाइज करते हैं RAD से। फिर आपका होता है सॉलिड एंगल, जिस स्टेरेडियन से करते हैं, जिसे आप कहते हैं SR से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह दो या सिस्टम यूनिट्स कह दो, उसके उसमें आपके पास होते हैं फोर टाइप्स के। तो सबसे पहला है आपका इसमें MKS। MKS यानी कि मीटर किलोग्राम एट सेकेंड। ठीक है, एक चीज आप नोटिस करोगे, तीनों में टाइम का जो है यूनिट है वो S ही है। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। फिर आपका होता है FPS, जिसे आप पहले CGS जो आपका गॉसियन सिस्टम भी कहलाता है, और FPS को हम कह सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम, जो कि होता है
फुट। फुट होता है आपका, आपको पता है 1 फीट 2 फीट बोलते हैं, तो ये आपका होता है लेंथ की यूनिट। वेट आपको पता है ये पाउंड, जो कि होता है केक भी कहते हैं 2 पाउंड 3 पाउंड, तो दिस इज यूनिट। एंड ये होता है आपका सेकेंड। तो सेकेंड आपका हो गया फुट पर सेकेंड, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम आपका होता है फुट पर सेकेंड। तो ऐसा सिस्टम जो था आपका अडॉप्ट किया गया था 1960 में, जो कि कब हुआ था, इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसे मॉडिफाई कर दिया गया एमकेएस सिस्टम में, जो कि है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो फिजिकल क्वांटिटी वर्सेस डिराइव्ड क्वांटिटी, तो आपको मैं बताना कि फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, आप ऐसे समझ सकते हो सीधा। देखो आपके पास मास है किलोग्राम, फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, क्योंकि सिर्फ किलोग्राम है, सिर्फ मीटर है, सिर्फ सेकंड है। न्यूटन को कैसे किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही पास्कल हो गया। तो ये जो टॉप 3 यूनिट आपको दिख रही है, टॉप 3 यूनिट जो है आपके पास, ये आपकी है फंडामेंटल यूनिट्स। मास, लेंथ और टाइम आपका हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, किलोग्राम मीटर पर मीटर और सेकेंड आपके हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। एफ क्यू जो रेड से कर रही हूँ, देन और येलो से कर रही हूँ फोर्स, प्रेशर, पावर, ये आपकी होगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये डिराइव्ड यूनिट्स आपकी क्या हुई, इस पे डिराइव्ड यूनिट्स ये आपकी हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे इसके बाद हम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लेवल इंटेंसिटी, ये सब जो आपकी क्वांटिटीज है, इनकी कुछ, और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब की कुछ डेफिनेशंस होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसकी यूनिट इसका क्या है बताओ। डेफिनेशन ऑफ लेंथ क्या गिवन है, 1 मीटर, जो जो लेंथ होती है उसकी यूनिट होती है मीटर, और मीटर को हम डिफाइन करते हैं 1/2 1/2/99792.58, मतलब कि 1 सेकेंड का इतना पार्ट में लाइट ट्रेवल करती है इन अ वैक्यूम, तो उसे हम कहते हैं मीटर। तो 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड का इतना पार्ट ट्रेवल करती है लाइट इन अ वैक्यूम, यानी कि फ्री स्पेस में, इसे हम कहते हैं 1 मीटर। वैसे अगर बात करें मास की, तो मास क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, इसे कहते हैं मास ऑफ द प्रोटोटाइप सिलेंडर, जो कि किससे बना होता है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय से, जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल होते हैं। और इसे प्रिजर्व कहाँ किया हुआ है, एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस, फ्रांस, 1901। मतलब कि ये इंटरनेशनल ब्यूरो है वेट्स एंड मेजर्स का, सर्व्स नियर पेरिस, फ्रांस में। वहाँ पर एक प्रोटोटाइप सिलेंडर रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं, जिसको जो बना हुआ है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का, जिसकी हाइट और डायमीटर दूसरे इक्वल है, उसके मास को कहा जाता है 1 किलोग्राम। वैसे अगर हम बात करते हैं टाइम की, टाइम क्या होता है, अगर आपका जो ड्यूरेशन गिवन है 91926316
631.770 पीरियड रेडिएशन का। इस पीरियड में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है टू हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं, जिसमें सीजन एटम के रेडिएशन होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है इन दो के लेवल से, टू लेवल्स के बीच में। तो जो ड्यूरेशन कवर करता है, वो इस ड्यूरेशन में जितना वो कवर, जितनी बार वो रेडिएशन एमिट कर पाता है, उसे हम कहते हैं 1 सेकेंड। इसके बाद बात करते हैं, इसके और भी तरीके के टेम्परेचर है, आप देख सकते हो। वैसे ही टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर जो आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है ना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है, उसका 1/273.16 पार्ट क्यों कहते हैं 1 केल्विन। तो ये डेफिनेशन टिपिकल है, बट इनको और पढ़ते रहो समझ में आ जाएगा। फिर अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी और ऐसा यूनिट। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की भी ऐसा यूनिट कैसे बनती है, जब हम उसे किलोग्राम, मीटर किलोग्राम और सेकंड में जब उसको शो कर देते हैं, तो आपकी यूनिट क्या बन जाती है, आपकी ऐसा यूनिट बन जाती है। तो पास्कल का आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो कैसे करेंगे, पास्कल में न्यूटन क्या होता है आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पीछे ऑलरेडी एक मीटर है, मीटर स्क्वायर, तो एक पावर जाएगी इसकी, तो बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी यूनिट बनेगी प्रेशर की द फॉर्म ऑफ MKS। फिर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं लेंथ, मास और टाइम की, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको दिखाई देगा लेंथ की यूनिट, लेंथ में जैसे लाइट ईयर क्या होता है, एक लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है 1 ईयर में, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो, 9.46 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स। तो ये आपकी होती है डिस्टेंस। वैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ऐसे करके आप अलग अलग यूनिट्स को लिख सकते हैं। वैसे ही 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम, 1 टन होता है आपका 1000 किलोग्राम। 1 एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। वैसे 1 सोलर डे होता है आपका 86400 सेकेंड। 1 ल्यूनर मंथ होता है 27.3 सोलर डेज। ऐसे करके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है इसकी लेंथ, मास एंड टाइम की। फिर बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में हम उसके लिए शेयर हमेशा MKS यूनिट से करते हैं। MKS यूनिट्स के बाद हम और भी फंडामेंटल यूनिट्स को ले सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के साथ। तो MKS पे पहले सबसे पहले हम MKS से लेते हैं। MKS में हमने वॉल्यूम की बात करी, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ ले सकते हैं। तो लेंथ की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L, मास का M, टाइम का T। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू L यानी कि L3। ऐसे चार्ज होता है करंट फ्लोन इन अ यूनिट टाइम। तो करंट की यूनिट होती है A, टाइम की होती है S, और डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का हमेशा A ही रहता है, और फर्स्ट टाइम जो है आपका T-1 बन जाता है। ऐसे फोर्स की यूनिट हो गई आपकी, कैसे, फोर्स आपका होता है
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को एम से लिख देंगे, एम की पावर 1 है, यहाँ पे एल की पावर भी 1 है, टाइम की यूनिट क्या है -2, तो फोर्स का हो गया एन एल -2। तो वैसे अगर वर्क की बात करते हैं, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको पता है एम एल टी -2 है, और डिस्प्लेसमेंट आपका होता है मीटर्स में, यानी कि लेंथ। तो आपका आ गया एम एल टू ml2 और t -2। तो वर्क की यूनिट हो गई, और हमेशा इसे स्क्वायर ब्रैकेट पे ही एनक्लोज करते हैं। तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज है आपके पास यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटीज के। जैसे वेलोसिटी की बात करें, वो होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ आपको एल होता है, और टाइम नीचे है तो ऊपर जाके -1 हो गया। एल की पावर 1 है, टी की पावर 1 है, और एम हमारा है नहीं यहाँ पे, तो एम की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपकी पावर पे होती है 0 पे, तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। वैसे एम की पावर 0 ले रहे हैं तो वो हमेशा 1 आएगा, हमेशा आपका क्या बनेगा ये एल टी -1। फिर मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है एल टी -1, और एम एल टी -1 हो गया। ऐसे करके अलग अलग यूनिट्स है। टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आर, वो आपका एम एल, ये हो गया आपका एम एल टी -2। इसके बाद एल एक और आर आ गया, तो एम एल टू टी -2। फिर अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम, जो कि ऐसे करके पीको का होता है -12, नैनो मीन्स 9 यानी कि -9, माइक्रो मीन्स -6, मिली सेकेंड -3, ऐसे मिनट 60 सेकेंड, 1 आवर 60 मिनट, 60 × 60 360 सेकेंड। फिर बायोमेट्रिक प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि पावर ऑफ 10 भी होते हैं, जैसे कि योटा हो गया आपका 10⁻24, और योक्टो उसका उल्टा हो गया -44। सेटा हो गया 21, जिसे हम जेड से सिंबलाइज करते हैं, इसका स्मॉल जेड हो जाता है जेप्टो, सेटा जेप्टो। फिर आपका बन गया 10⁻⁻ -21। ऐसे ऐसे करके आपका एक टेबल बन गया जो कि मैट्रिक्स में, जो कि पावर में है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करो ऑडियो फोन की, तो ऑडियो फोन क्या करता है, इट इज फॉर इम्प्रूविंग द इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग। फिर आपका बायनोकुलर, जिससे आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं मैग्नीफाइड फॉर्म में। फिर आपका कार्बोरेटर जो होता है इंटरनल कंप्रेशन, इंडस्ट्रियल कंप्रेशन में यूज किया जाता है फॉर चार्जिंग एयर विद पेट्रोल वेपर। फिर आता है ट्रेसेस मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ। ऐसे करके आपके पास और भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइग्रोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि लोअर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं, जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। फिर हाइड्रोफोन, जो कि साउंड अंडर वाटर जो है उसको मेजर करने के लिए। ऐसे ऐसे करके आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आप यूज प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फिर आपका रडार हो गया, सेलेनोमीटर, सिस्मोग्राफ, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाते हैं जिनका यूज
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे होता है, जो कि आपको देख सकते हैं, विस्कोमीटर, थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, थियोडोलाइट, टेलीस्कोप, ये सब होते हैं। फिर आपके पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स आपके पास 3 तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर्स सबसे पहला कैसे हो सकते हैं, या तो उसके अंदर कोई कोई डिवाइस है, उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं, या फिर पर्सनल एरर, जैसे कि कोई पर्सन आप कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उसको आता नहीं, तो वो कौन सा एक्सपीरियंस हो गया उसका, इन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन हो गया, उससे पर्सनल एरर हो गया। तो ये सिस्टमैटिक एरर होते हैं। रैंडम एरर कैसे आते हैं, सपोज करो आप जैसे ह्यूमिडिटी हो गई, कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, या प्रेशर डिक्रीज या डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, या तो साइज एक्सपेंड हो जाता है, कभी साइज कंप्रेस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी, और या फिर कभी कभार आपने मेजरमेंट किया प्रैक्टिकल्स का, अगर आपने सपोज का कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में प्लस और माइनस का डिफरेंस ला दिया, तो उससे भी आपका जो है रैंडम एरर हो जाता है। फिर आपके पास आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर भी एब्सोल्यूट एरर जो होता है, जैसे आपने कोई, आपके पास ओरिजिनल का साइज था आपके सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट का 30 मीटर, लेकिन प्रेशर या ह्यूमिडिटी के फैक्टर से उसका साइज 35 मीटर हो गया, तो एरर कितना है आपका 35 माइनस 30 यानी कि 5 मीटर्स, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर ऐसे करके आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ निकाला, किसी का 10 आ गया, किसी का 15 आ गया, तो 10 प्लस फिर इसके बाद 5 से किया, फिर 5 हो गया, 15 हो गया, तो आपके पास जो भी एरर मीन एब्सोल्यूट एरर से आपने मीन निकाला 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 20 प्लस 15 35, तो 35 अपॉन 4 करोगे आपका बनेगा, ये आपका 432.75 मीटर्स। तो ये जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया, इसे आप कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट एरर को आप कैसे निकालते हैं, ये आपका एब्सोल्यूट सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर से पहले निकाला, इसमें जो 35 आया था, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, तो 8.75 मीटर्स। ऐसे ही आपका होता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या करता है कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो आया था आपका 35 से डिवाइड करके आया था 8.75, और आपकी मीन वैल्यू क्या थी 35 इंटू 100 कर देंगे, तो इससे आपका रिलेटिव एरर आ जाता है। फिर आपके पास होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें एक आपके पास सर्टेन डिजिट होती है और एक अनसर्टेन होती है। सपोज करो आपके पास नंबर है 23.45467, आपको पता नहीं आगे क्या क्या आ सकता है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, तो आपको ये तो पता है कि ये सर्टेन है, 23 क्या है आपका सर्टेन नंबर है, लेकिन आपको आगे नहीं पता इनपे आगे क्या डिजिट आएंगी। तो ये डिजिट जो पिंक में है हाईलाइट कर रखी है, इसे हम कहते हैं अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स में हमेशा एक सर्टेन डिजिट होती है, एक अनसर्टेन होती है। जैसे हम बात करते हैं 123.7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए 4, एक ये हो गया 2 3 4। ये रूल होता है कि ऑन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 123.7 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4। वैसे ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 1207 है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो गए।
वैसे ही डेसिमल भी देख सकते हो, डिजिट्स के बीच में है तो 1 2 3 4 5 6, वैसे 1 2 0 8 0 7 हो गया, ये भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0, तो 1 2 3 4 5 6 फिगर्स हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद बात करते हैं ऑल जीरोस एट द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, या फिर कोई नंबर टू द राइट टू द जीरो जो है टू द राइट भी होगा तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, यानी कि आप इसे 0 से 5 लिख दो या 1 2 5 0 0 लिख दो। तो इसमें आपके हमेशा इसमें आपकी डिजिट हो गई, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई आपकी 1, और इसमें आपकी डिजिट हो गई 3, क्योंकि 1 2 5, ये आपका हो गया थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल की बात करते हैं। अगर कोई डिजिट है, अगर आपके पास कोई डेसिमल नहीं है तो राइट में आपको पता चले गया था जब 1 2 5 0 0 का लिया था, उसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थे तो सिर्फ 1 2 5 ही लिया था। अगर आप बात करते हैं, अगर डेसिमल होता है, जैसे कि इसकी बात करें, नंबर है उसके बाद एक और डेसिमल ले लिया, तो डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जो नंबर हुआ वो आपका सिग्निफिकेंट हो गई, 0 तो 3 आ गए। वैसे ही जैसे यहाँ पे लिया 60 0.000, तो डेसिमल के इसमें जो नंबर है, नंबर से पहले डेसिमल है, अगर ये नंबर के बाद डेसिमल होता तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाते, जैसे यहाँ पे नंबर के बाद अगर डेसिमल हो, डेसिमल से पहले भी 0 हो या उसके बाद हो तब होता है एक्सेप्ट, लेकिन जब नंबर हो और डेसिमल नंबर से पहले हो तो जीरोस को वो कंसीडर नहीं करता, बस उन्हीं डिजिट्स को लेते हैं जो कि बाद में, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरोस है ना तो उसका एक्सेप्ट कर लिया। तो ये रूल्स होते हैं, 5 रूल्स होते हैं, बस फोर्थ को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि डेसिमल हो डेसिमल नहीं हो। तो सबसे लास्ट आता है ऑड्स के रूल्स पर, ये शॉर्ट पे रूल्स है इसके, रूल्स जो है इसके शॉर्ट में जो अभी बताए थे आपको। तो बस यही होता है इस पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे ये टॉपिक्स कवर होते हैं, जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सी टेट हो गया, यू टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, पी टेट हो गया, कितने भी एग्जाम्स होते हैं उस पर ये बेसिक टॉपिक हमेशा होता है। तो इसके अंदर जो भी मैंने कवर किया है यही आपके लिए बहुत सफिशिएंट है सिलेबस के लिए। आई होप इससे आप काफी, इस लेसन से आप समझ पाए कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होते हैं, क्या क्या इसमें हमें यूनिट्स होती है, क्या क्या क्वांटिटीज होती है, और कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स जो हमने बताए थे अभी, एरर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट, लीस्ट काउंट एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। थैंक यू।